मान लीजिए आपका होटल बैक टू बैक चल रहा है, बैक टू बैक चेक इन एंड चेकआउट है, बहुत ज़्यादा भसड़ मची पड़ी है, गेस्ट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और उस दिन आपका हाउसकीपिंग सुपरवाइजर ड्यूटी में ना आए या ऑफ ले ले या उसकी तबीयत खराब हो जाए या किसी भी इमरजेंसी के थ्रू वो ड्यूटी में नहीं आ पा रहा है, उस दिन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की क्या कंडीशन होगी, क्या सिचुएशन होगी, हाउसकीपिंग ऑपरेशन कैसे चलेगा, इसका अनुमान एक हाउसकीपिंग एचओडी इवन फ्रंट ऑफिस मैनेजर को भी मालूम होता है कि आज हाउसकीपिंग में मालूम नहीं क्या होने वाला है, हम टाइम पे गेस्ट को रूम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। भैया कहीं आज गेस्ट की गाली तो खाने को नहीं मिलेगी। उस दिन एचओडी को मालूम होता है कि हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की कितनी इंपॉर्टेंस है, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑपरेशन को स्मूथ बनाने में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ कि एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर आपको क्या काम करना है। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी हाउसकीपिंग मैनेजर और हाउसकीपिंग एचओडी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने सुपरवाइजर को केवल एक रूम चेक करने की मशीन ना समझें, केवल उसका यूज़ रूम को रिलीज़ करने के लिए ना करें, उसको सिखाएं, उसको समझाएं, उसको अपग्रेड करें ताकि वो कल एक हाउसकीपिंग मैनेजर और हाउसकीपिंग एचओडी बन सके। जितना ज़्यादा टाइम आज आप उसे सिखाने में लगाएंगे उतनी ही जल्दी वो आपके काम को हल्का करेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय में। हम में से काफ़ी हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की एक शिकायत है जो कॉमन है और मुझे उम्मीद है कि ये शिकायत, ये कंप्लेंट हर एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को होगी। वो ये कि सर हम 12-12 घंटे काम करते हैं, सुबह 7 बजे ड्यूटी में आ जाते हैं या 8 बजे ड्यूटी में आ जाते हैं और रात के 8-9 बजे तक हम फ्लोर पे रहते हैं, रूम चेक कर रहे होते हैं, गैस की सर्विस कर रहे होते हैं, गैस के साथ इंगेज रहते हैं। कभी कभी तो हम अपना लंच भी मिस कर देते हैं, टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं, इवनिंग टी तो मिस हो ही जाती है, कभी पी नहीं है यार, पिछले 1 महीने से हमने इवनिंग टी नहीं पी। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा हाउसकीपिंग एचओडी हमारे काम से खुश नहीं है। उसको हमेशा लगता है कि मैं अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा हूँ। हाउसकीपिंग मैनेजर को ये लगता है कि यार ये सुपरवाइजर तो काम का ही नहीं है, जीएम को लगता है कि इस सुपरवाइजर में वो कैपेबिलिटी नहीं है जो हमें चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, 2 साल से सेम पोस्ट में 12, 15, 16, 17 हज़ार की सैलरी में हम काम कर रहे हैं। यार इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है जब हमें सक्सेस ही नहीं मिल पा रही है, हम आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी भी यही शिकायत है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, बिलीव मी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, बिलीव मी, आप बहुत जल्दी प्रमोट हो जाएंगे और आप अपने एचओडी के ही नहीं, इवन फ्रंट ऑफिस मैनेजर और जनरल मैनेजर के भी एक फेवरेट सुपरवाइजर बन जाएंगे। देखो हम सब काम कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है एक डायरेक्शन की जो हमें सही दिशा में लेके जा सके, हमें ज़रूरत है गाइडेंस की जहाँ पे हम, देखो कई बार चीज़ क्या होती है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। और किसी भी होटल में या कहीं भी ये एसओपी नहीं है कि आपको एज ए सुपरवाइजर 12 या 14 घंटे काम करना है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी के साथ और कितनी स्मार्ट वे में काम कर रहे हैं। अगर आप हार्ड वे में काम करेंगे ना, हार्ड वर्कर हैं, मतलब आप अपने हाथ से पाँव से भाग के काम करेंगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने दिमाग का यूज़ कर लिया, आपने स्मार्ट वे में काम किया, तो आप उसी काम को 8 घंटे में फिनिश कर सकते हैं और बाकी के 2 घंटे आप अपने लिए निकाल सकते हैं ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें और नेक्स्ट लेवल के लिए खुद को तैयार कर सकें। अगर ऐसे काफ़ी सुपरवाइजर हैं जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को उन सुपरवाइजर को भी भेज देना क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर आपको 3 बातों का ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आप जब भी ड्यूटी में हों आप ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें। जब आप ड्यूटी में आते हैं उसमें आप टिप टॉप लगते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को ऑपरेशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आप अपने आप पे ध्यान रखना भूल जाते हैं। हमेशा याद रखिए, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर एक डेजिग्नेशन है ऑन पेपर, ऑफर लेटर में एक डेजिग्नेशन है ये सुपरवाइजर। और आपको ये कोट ना ऑफिस में बैठने के लिए नहीं दिया गया है, ये आपकी यूनिफॉर्म है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको भागना होता है, आपको एसोसिएट के साथ मिलकर रूम बनाना होता है। कई बार आपके स्टाफ नहीं आते तो आपको बेड मेकिंग करनी होती है, उस समय आप भूल जाते हैं अपने आप पे फोकस करना। आप भूल जाते हैं कि रूम बनाते बनाते या बेड बनाते बनाते या भागते भागते आपकी कमीज बाहर निकल गई है। आप भूल जाते हैं कि आपके बाल बिखर चुके हैं। आप भूल जाते हैं कि आपके मुंह पे पूरा पसीना आ चुका है। आप भूल जाते हैं आपके जो शू हैं वो अनपॉलिश हो चुके हैं। और जब ऐसे में आपको आपका एचओडी या जनरल मैनेजर देखता है तो वो यही सोचता है कि ये तो भागने वाला है, ये तो प्लानिंग करता ही नहीं है, तो बिल्कुल सिर्फ भाग रहा है।
ये हार्ड वर्कर है, स्मार्ट वर्कर नहीं है। तो आपको हमेशा अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को अप टू डेट करना है जब तक आप ऑन ड्यूटी हो। सेकेंडली, आपकी आई फॉर डिटेल एंड ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपने अपनी आई फॉर डिटेल पे और ऑब्जर्वेशन पावर पे काम किया तो बिलीव मी, जो काम आप 15 मिनट में करते हैं ना, वो काम आप 5 मिनट से पहले कर लेंगे। तो आप हर एरिया पे 10 मिनट सेव कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आपने अपनी आई फॉर डिटेल पे काम करना चालू किया, जब आपने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे फोकस किया। और नंबर 3, कमांडिंग स्किल एंड पेशेंस लेवल। देखो कई बार क्या होता है ना, आपको ऐसे एम्प्लॉय के साथ भी काम करना होता है जो नेगेटिव होते हैं, जो बार बार में शिकायत करते हैं कि सर आज का ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं था, एनर्जी नहीं मिल पाई, मैं काम नहीं कर पाया। सर मेरे पास लिनन नहीं है, लॉन्ड्री से लिनन मंगाओ, मैं तभी रूम बनाऊंगा। सर देखिए गेस्ट ने कितना गंदा कर दिया, सर ये नहीं बन पाएगा 10 मिनट में रूम। सर देखिए फ्रंट ऑफिस से चेकआउट नहीं किया, मैं कब रूम बनाऊंगा। सर 3 बज चुके हैं, सभी चेकआउट नहीं हुआ है। सर मैं अब इतने रूम नहीं बना सकता। सर 1 हफ्ते से इस महीने मैंने ऑफ ही नहीं लिया है, और बिना ऑफ लिए मैं कैसे काम करूंगा। तो आपको ऐसे एम्प्लॉय के साथ भी काम करना होता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो कमांडिंग स्किल है ना, वो स्ट्रांग हो। आप डिप्लोमेटिक वे में स्टाफ के साथ डील करें, स्टाफ की प्रॉब्लम को भी समझें, लेकिन आपको ऐसे बिहेव करना है कि स्टाफ आपकी प्रॉब्लम को भी समझे। और दूसरा होता है पेशेंस लेवल। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको फ्रंट ऑफिस से प्रेशर मिलता है, रूम क्यों नहीं टाइम पे दे पा रहे हो, गेस्ट ने कंप्लेन किया है, रूम क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाया है। तो ऐसे में कभी कभी कंप्लेन आपके जीएम के पास भी चली जाती है, और आपको 1-to-1 जीएम से मीटिंग करवानी होती है। तो जीएम भी आप पे चिल्लाता है, और उसको लगता है कि यार तुम काम क्या कर रहे हो भाई। देखो लास्ट वार्निंग है, अगर इसके बाद आपके फ्लोर में कंप्लेन है ना, तो मुझे आपको रिप्लेस करना होगा। और उस समय आपका जो मोरल है ना, डाउन हो जाता है और आप ब्लास्ट हो जाते हो सकता है कई बार आप जीएम के सामने, एचओडी के सामने ना बोल पाओ, लेकिन आप फिर जॉब चेंज करना सोचते हो कि भैया इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं है। कई बार तो बोल जाते हैं भाई नहीं हो पाएगा, कितना काम करूँ यार, स्टाफ तो पहले आप पे 1 पार्ट स्टॉक लिनन नहीं है, कंप्लेन लिनन की है ये सर, क्लीनिंग की कंप्लेन नहीं है। आप पे जब चादर नहीं है, बेडशीट नहीं है, डबल बेड कवर नहीं है, बाथ टॉवल नहीं है, तो मैं कहाँ से लगाऊं। मैं तो कहता ऐसे में कोई भी काम नहीं कर पाएगा, मुझे पता है कि स्टाफ से कैसे काम करवा रहा हूँ, और वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ऐसे तो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई भी एंड नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल है हाउसकीपिंग ऑपरेशन को स्मूथ बनाने में, वो रिस्पॉन्सिबल है गेस्ट सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने में, वो रिस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंट की कॉस्ट को मिनिमाइज करने में, वो रिस्पॉन्सिबल है आपके टाइम पे गेस्ट को रूम देने में, वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी टीम को यानी कि डाउनलाइन टीम को मोटिवेट करके उनसे काम कराने में, वो रिस्पॉन्सिबल है हाउसकीपिंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने में। लेकिन आज जो मैं आपको 5 मेजर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपने इन 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा लिया तो बिलीव मी, आपकी जितनी भी छोटी छोटी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ऐड हो जाएगी, और आपकी एफिशिएंसी में आपका एचओडी तो क्या, आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर तो क्या, जीएम भी उंगली नहीं उठा सकता, सवाल नहीं कर सकता। एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर आपकी जो प्राइम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है प्रॉपर्टी राउंड। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप शिफ्ट में आओ सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी राउंड करना है और सब कुछ ऑब्जर्व करना है। प्रॉपर्टी राउंड का मतलब है कि आपको पब्लिक एरिया चेक करना है, आपको लिनन रूम चेक करना है, लॉन्ड्री स्टॉक चेक करना है, आपको हाउसकीपिंग कवर चेक करना है कि आपके पास इनफ स्टॉक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 80% ऑक्यूपेंसी और आपके पास शैम्पू खत्म होने वाला है। आपको हाउसकीपिंग पेंट्री चेक करनी है, ट्रॉली चेक करनी है, कॉरिडोर चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पेंट्री में ठूस ठूस के लिनन भरा हुआ है और दूसरी पेंट्री में कुछ है ही नहीं। उस फ्लोर का स्टाफ जो है भाग रहा है बाथ टॉवल के लिए, डेंटल किट के लिए, शैम्पू के लिए, शावर जेल के लिए, और उसका टाइम कंज्यूम हो रहा है और टाइम पे रूम नहीं दे पा रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं, केवल एक ऑब्जर्व करना है और अपने पॉइंट एक नोटबुक में लिख लेना है, ताकि आप अपनी टीम को ब्रीफ कर सकें और प्रीवियस शिफ्ट के स्टाफ को बोल सकें कि भैया ये प्रॉपर क्लीन नहीं किया, इसको करके आप जा सकते हैं। प्रॉपर्टी राउंड करने के बाद आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग के लिए 3 हैबिट को आपको आज ही इंप्रूव करनी होगी। नंबर 1, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी प्रीवियस शिफ्ट की हैंड ओवर बुक है उसको पढ़ना है कि आपके लिए कोई मैसेज तो नहीं है। और दूसरा, आपको ऑपरेशन फोरकास्ट को प्रॉपरली रीड करना है। आपको समझना है कि आपके दिन भर की आज एक्टिविटीज़ क्या है, किस फ्लोर में आपके बैक टू बैक रूम है, किस फ्लोर में आपके ऑक्यूपाइड रूम है, ठीक है, वीआईपी कौन से रूम पे आने वाला है, सिंगल लेडी ट्रैवल तो नहीं है। आपको ये सब अपने दिमाग में रखना है। और उसके बाद जो तीसरी हैबिट है, ब्रीफिंग प्रॉपर वे में अपनी स्टाफ की करनी है। आपके स्टाफ को मालूम होना चाहिए कि उसके फ्लोर में आज क्या एक्टिविटीज होने वाली है, आपको कहाँ पे कितनी मैनिंग डेप्यूट करनी है, पब्लिक एरिया में किसको रखना है, ठीक है। आज बैंक्वेट में जो फंक्शन है कितने बजे है, उससे पहले हमें पब्लिक एरिया में वॉशरूम चेक करना है, बैंक्वेट हॉल की क्लीनिंग करनी है। ये सब आपको ब्रीफ करना है अपनी टीम को।
तो प्रॉपर्ली डाउन करने के बाद आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के लिए आपने 3 हैबिट को इंप्रूव किया। नंबर 1, आपने प्रीवियस शिफ्ट की आपकी जो हैंडओवर बुक है उसको पढ़ा, ऑपरेशन फोरकास्ट को समझा और अपनी टीम को ब्रीफ किया, ठीक है। जो उसके बाद आपकी सेकंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम पे रूम रिलीज करना। एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आज के चेक इन है उनको टाइम पे रूम मिल जाए और वो कोई कंप्लेन ना करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि टाइम पे रूम गेस्ट को दे सकूं, और टाइम पे रूम देने के लिए अब जो आपकी तीसरी मेजर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बना के रखना। अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है ना, बिलीव मी, आपका कोई भी गेस्ट लॉबी में वेट नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, रूम चेक करते करते आपको मालूम होता है कि बल्ब फ्यूज हो गया, टीवी नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, आपका टीवी रिमोट में मतलब कुछ फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, टेलीफोन काम नहीं कर रहा है, तो आपको मेंटेनेंस में आपको मैसेज देना है और ये इंश्योर करना है कि आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि वो भागता हुआ आ रहा है। ये आपको अपने रिलेशन, आपके PR इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं कि आपकी प्रॉब्लम को लोग समझें और आपके लिए हमेशा हेल्प की तैयार हो। ये इसमें कोई देखो, इसके लिए कोई वीडियो नहीं है, ये आपका नेचर होता है कि आप अपने आप को कैसे सामने वाले के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आपका नेचर कितना हेल्पिंग है और आप लोगों की बात को कितना समझते हैं। इसके लिए कहीं भी आपको यूट्यूब में वीडियो नहीं मिलेगी। ये आपके नेचर और आपकी वर्किंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आपको फ्रंट ऑफिस से कोऑर्डिनेट करना है कि भैया हमारे पास आज 20 रूम चेकआउट हैं और हमारे पास 20 रूम बैक टू बैक है, लेकिन 5 रूम ग्रुप वाले हैं, FITP है, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि कौन सा गेस्ट कब आने वाला है, ताकि हम प्लानिंग कर सकें टाइमली। अगर पहले 5 रूम का ग्रुप आ रहा है तो उसके हम 3 रूम बना लेते हैं, और उसी बीच में वाला कोई FIT आ रहा है तो हम एक FIT रूम रेडी कर देंगे, ताकि किसी भी गेस्ट को वेट ना करना पड़े। ऐसा नहीं कि हम 5 रूम के पीछे पड़ गए और बाकी गेस्ट आ गया और लॉबी में चिल्ला रहा है और हमारा फोकस केवल 5 रूम के ग्रुप पे है। तो ये बहुत जरूरी है। और चौथी मेजर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रिपोर्टिंग। एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर आपको कुछ रिपोर्ट्स को भी फॉलो करना होता है, जैसे कि मॉर्निंग रिपोर्ट, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आपको टाइमली फ्रंट ऑफिस को देना है, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड रिपोर्ट आपको मेंटेन करनी है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपके हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट ने टाइम पे स्टोर इंडेंट रेज किया है नहीं किया है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप जितने भी गेस्ट से मिलो उनकी जो सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट है या गेस्ट मेट रिपोर्ट है वो आप टाइम पे अपने HOD को भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, आप ड्यूटी उस पर बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। तो कुछ रिपोर्ट्स को आपको फॉलो करना है और ये इंश्योर करना है कि ये टाइम पे चले जाए। 5वीं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये समझना है कि आपके HOD का वर्किंग स्टाइल क्या है। देखो, HOD को खुश नहीं करना है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आपका HOD आपके काम को एप्रिशिएट कर रहा है, और वो तभी होगा जब आप अपने डाउनलाइन टीम के काम को एप्रिशिएट करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। देखो, आपको ट्यूनिंग बना के रखनी है अपने डाउनलाइन टीम से, आपको ट्यूनिंग बना के रखनी है आपके सीनियर लेवल के पर्सन से। केवल आप अपने डाउनलाइन टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन आपकी ट्यूनिंग आपके सीनियर लेवल के साथ नहीं है तो भी आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। आप केवल अपने सीनियर लेवल को मक्खन लगा रहे हैं, उनकी बातों में हाँ बोल रहे हैं और अपने स्टाफ की कंप्लेंट करके अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ कोई भी स्टाफ काम नहीं कर पाएगा। और हमेशा याद रखना कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको टीम चाहिए। जब तक टीम है आपके साथ है ना, और आप सीनियर की बातों को ध्यान रख रहे हैं, देखो आपको पैरेलली काम करना है, अपनी टीम का भी ध्यान रखना है और अपने HODs की बात को भी सुनना है। इसलिए आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझिए कि आपका HOD किस वे में काम कर रहा है। देखो, कई HODs होते हैं जो इनोवेटिव होते हैं, उनको आइडियाज़ पसंद होते हैं, और आइडियाज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आप अपने HOD का शेयर कीजिए। कई HODs होते हैं जिनको फोकस होता है कि भैया मेरे डीप क्लीनिंग रूम प्रॉपर ढंग से हो। कई HODs होते हैं उनको फोकस होता है भैया एक काम करो, डिपार्टमेंट की कॉस्ट थोड़ा नीचे आनी चाहिए। तो आपको अपने HOD का स्टाइल, नेचर समझना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आपने इन 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर लिया तो बिलीव मी, आप डेफिनेटली प्रमोट पाएंगे और अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे खुद को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आप कभी भी अपने HOD को या अपने सीनियर लेवल को क्रॉस ना करें। कई बार क्या होता है कि हम एग्जीक्यूटिव की कंप्लेंट असिस्टेंट मैनेजर से कर लेते हैं उसके नज़र में अच्छा बनने के लिए, या कभी कभी हम HOD के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि अपने डाउनलाइन की टीम की कंप्लेंट करने जाते हैं। तो ये नेचर किसी भी HOD को हो सकता है, कुछ HODs को पसंद आए कि भैया मेरे पास रिपोर्ट मिल रही है यार, ये तो मेरा पोस्टमैन है, मुझे हर चीज़ बताता है, ये मेरा खबरी है। वो आपको कुछ टाइम के लिए इंटरटेन करेगा, लेकिन कभी ना कभी इसके माइंड में आएगा कि भैया ये अगर ये इनकी कंप्लेंट मुझसे कर सकता है तो मेरी कंप्लेंट भी कहीं ना कहीं करता होगा, क्योंकि ये इसका नेचर बन चुका है।
तो आपको ये बात का ध्यान हमेशा रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप मुझसे अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस टॉपिक में वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा और डेफिनेटली लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा डेफिनेटली लेके आऊँगा और वो वीडियो आपके लिए डेफिनेटली नॉलेजेबल होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो टॉपिक पे सवाल पूछे जाएंगे मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।